नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब ठीक। छंद पढ़ रहे थे और छंदों में अपने चल रहे थे 12 वर्णों वाले छंद। 12 वर्णों वाले छंद में एक छंद कंप्लीट कर लिया था अपन ने, भुजंग प्रियाद। ये भुजंग प्रियाद छंद पढ़ लिया था। आज चलेगा 12 वर्णों में वंशस्थ छंद। भुजंग प्रियाद बिल्कुल सीधा छंद था, इसमें केवल 4 यकार यानी 4 यगण आते थे। वंशस्थ में इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा। पढ़ने का तरीका वही है। सबसे पहले लक्षण, फिर परिभाषा, फिर उदाहरण और चिन्ह लगाना। तो लिखते हैं वंशस्थ छंद की लक्षण और परिभाषा। लिखिए, ऊपर टॉपिक डाल लो। वंशस्थ छंद कितने वर्णों का है? 12 वर्णों का। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। क्या मतलब है इसका? जतो का मतलब है जगण और तगण, तु का मतलब तो, वंशस्थम यानी वंशस्थ, उदीरितम यानी कहा जाता है, जरो यानी जगण और रगण। जहां पर जगण तगण और जगण और रगण ये चारों एक क्रम में है, मतलब पहले जगण फिर तगण फिर जगण फिर रगण, उस छंद को वंशस्थ छंद कहा जाता है। सभी छंद गेय होते हैं, मतलब सभी छंदों को गाया जा सकता है। इसके लक्षण को गा के देखते हैं अपन। जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। फिर से, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। अब इस पर चिन्ह लगा के देखते हैं अपन कि जगण तगण जगण रगण आते हैं कि नहीं आते हैं। सबसे पहले ज पे लघु, तो पर गुरु, तू पर लघु, वम अनुस्वार युक्त वर्ण है गुरु, स पर गुरु क्योंकि पीछे आधा वर्ण आ रहा है, थ पर लघु, मुंह पर लघु छोटे ऊ की मात्रा है, दी पर गुरु बड़े ऊ की मात्रा है, दी पर गुरु क्योंकि बड़े ई की मात्रा है, री पर लघु छोटे ई की मात्रा है, और तम पर गुरु क्योंकि अनुस्वार युक्त वर्ण है, ज पर लघु, रो पर गुरु। गण बना के देखते हैं, जगण तगण जगण और रगण बनते हैं या नहीं बनते हैं। वही 3-3 वर्णों से गण बनता है, तो ये 3, फिर यहाँ से ये 3, फिर यहाँ से ये 3। जगण का चिन्ह क्या होता है? ज भाना यानी लघु गुरु लघु, ये हो गया अपने जगण। तगण का क्या होता है? ताराज यानी गुरु गुरु लघु, ये हो गया तगण। फिर जगण का जभान, ये जगण। और फिर रगण का राज भा यानी गुरु लघु गुरु, ये रगण। जगण तगण जगण रगण आ गया इस तरह से। तो जिसमें जगण तगण जगण रगण क्रम से आए वो छंद वंशस्थ छंद कहलाता है। 12 वर्णों का छंद है। परिभाषा लिखते हैं इसकी। वंशस्थ एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसके चारों चरणों में बराबर वर्ण होते हैं उसे समवर्णिक छंद कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण और रगण। छंद में क्या लक्षण दे रखा है? जतो जरो। इनको मिलाकर 12-12 वर्ण होते हैं, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण तो 4 गणों में 12 वर्ण। इस प्रकार संपूर्ण छंद में कुल 48 वर्ण होते हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, मतलब चरण के बीच में यति नहीं है वंशस्थ छंद में, चरण के अंत में यति है। तो ये लक्षण और परिभाषा लिख लो। इसके बाद देखते हैं उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण। एक बार क्या होता है कि सारे देवता पार्वती की शादी भगवान शिव से करवाना चाहते हैं, और भगवान शिव किस तरह के थे? साधु सन्यासी थे। वो बस धुनी रमाते थे और कुछ नहीं करते थे। उन्हें गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं था। तो उनके मन में प्रेम जगाने के लिए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए सभी ने मिलकर कामदेव को उनके पास भेजा। कामदेव ने
भगवान शिव के ऊपर अपने पंचबाण चलाए और पंचबाण चलाने से भगवान शिव को क्रोध आ गया। जो कामदेव के बाण होते हैं वो प्रेम के बाण होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जाके चुप गए और उनको दर्द हुआ। प्रेम के 5 बाण चलाए और इस वजह से भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र खोलने से कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। ये देखकर जो पार्वती जी थे वो परेशान हो गए, उनके मन की जितनी अभिलाषाएं थी सब नष्ट हो गई और उनको देखकर उनके मन में क्या विचार आया वह उन्होंने वंशस्थ छंद में ही बताया है। इसका अर्थ क्या है कि तथा समक्षम दहता मनोभवम, कि सामने जलते हुए कामदेव को देखकर पिनाकिना भग्न मनोरथा सती, जो सती थी यानी पार्वती थी वह भगवान शिव के द्वारा भग्न मनोरथ वाली बना दी गई, मतलब उनकी आशा तोड़ दी गई। निनिंद रूपम हृदयन पार्वती, पार्वती जी ने अपने मन की हृदय से ही भर्त्सना की या मतलब अपने रूप की हृदय से ही निंदा की। प्रियेषु सौभाग्य ही फला चारुता, क्योंकि किसी भी सुंदरता का जो सौभाग्य है वो प्रिय को रिझाने में है, अपने प्रियतम को अपनी तरफ आकर्षित करने में है। तो देखिए इसको पढ़ के देखते हैं। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। इस तरह से इसको गा के याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि जगण तगण जगण रगण बनता है कि नहीं बनता है। इसमें 4 चरण है, वो 4 चरण में बता देता हूँ। पहला चरण यहाँ से चालू होके कोमा पर खत्म हो रहा है, दूसरा चरण यहाँ से चालू होके पूर्ण विराम पर खत्म हो रहा है, तीसरा चरण यहाँ से चालू होके यहाँ कोमा पर और चौथा चरण ये यहाँ तक। प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रगण आना चाहिए। चिन्ह लगा के कोशिश करके देखते हैं कि जगण तगण जगण रगण आता है या नहीं आता है। सबसे पहले अपन चिन्ह लगा लेते हैं सारे वर्णों पर और उसके बाद गण बनाएंगे। त पर लघु, था पर गुरु, स पर लघु, म पर गुरु क्योंकि पीछे संयुक्त वर्ण है, शम पर गुरु क्योंकि अनुस्वार युक्त वर्ण है, लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु गुरु संयुक्त अनुस्वार युक्त वर्ण है। पी पर लघु छोटे ई की मात्रा है, ना पर गुरु, की पर लघु, ना पर गुरु। भ पर गुरु क्योंकि पीछे आधा वर्ण आ रहा है, न पर लघु, म पर लघु, नो पर गुरु, र पर लघु, था पर गुरु, स पर लघु, ती पर बड़े की मात्रा है इस वजह से गुरु। अगर छोटे की मात्रा है तो लघु, बड़े की मात्रा है तो गुरु। नी पर लघु छोटे की मात्रा है, दूसरे नी पर गुरु क्योंकि भले ही छोटे की मात्रा है लेकिन बाद में आधा वर्ण आ रहा है। द पर लघु, रू पर बड़े ऊ की मात्रा है इस वजह से गुरु। पम पर गुरु, ह्री छोटे री की मात्रा है लघु। द पर लघु, ये पर गुरु, न पर लघु। पा पर गुरु, व पर लघु, ती पर गुरु। प्री छोटे ई की मात्रा है इस वजह से लघु। ये पर गुरु, शु पर लघु। सो पर गुरु, भा पर गुरु, ये पर लघु, फ पर लघु, ला पर गुरु, ही पर लघु, चा पर गुरु। रू में छोटे ऊ की मात्रा है इस वजह से लघु और ता पर गुरु। ये देखिए अगर रू इस तरह से लिखा हुआ है मतलब उसमें अंदर गिठान नहीं है तो छोटे ऊ की मात्रा है, और रू इस तरह से लिखा हुआ है तो बड़े ऊ की मात्रा है। चलिए गण बना के देखते हैं कि गण उस तरह से बनते हैं या नहीं बनते हैं, मतलब जगण तगण जगण और रगण। सबसे पहले 3-3 के जोड़े बना लेते हैं इनके। ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। फिर से 3 3 3 और 3। नीचे भी 3 3 3 वर्णों से एक गण बनेगा और जहां कोमा आ जाएगा या तो वहां पर यति है या फिर चरण खत्म हो रहा है, ये समझना है आपको। चलिए गणों के नाम देखते हैं। यह हो गया जगण जभान, याद रखना।
ये हो गया तगण ताराज, ये हो गया जगण जभान, और ये हो गया रगण राजवा। फिर जभान ताराज जभान राजवा, जभान ताराज जभान राजवा, जभान ताराज जभान और राजवा। तो इस तरह से चारों चरणों में अपने जो चार चार गण बने हैं वो वंशस्थ छंद के ही हैं। जगण तगण जगण रगण, दूसरे में भी जगण तगण जगण रगण, तीसरे में भी जगण तगण जगण रगण, चौथे में भी जगण तगण जगण और रगण। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं जिस पर आपको चिन्ह लगाने हैं और गण बनाने हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम्बुभिर् दुर्विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम्बुभिर् दुर्विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। ठीक है, करना इसको और इस पर चिन्ह लगा के गण बना के छंद का नाम लिख के ग्रुप में डाल देना। धन्यवाद।